नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं। बस्ती जिले में एक नामचीन इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसकी उपलब्धियां, इसकी स्पेशलिटीज़, हम ढेर सारी जानकारी हमारे साथ मौजूद हैं हर्षित जी जो इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। तो हम जानेंगे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की विशेषताएं। सर, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट की क्या उपलब्धियां हैं? क्या आपका इंस्टीट्यूट उन लोगों की तरह से किस तरह से ये अलग है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूज ऑफ नेशन के सभी सुधी दर्शकों को प्रणाम मेरा। लोकतंत्र के चौथे एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में आप एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको। आपने पूछा रंजीवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या चीज़ें संचालित हो रही है। देखिए, रंजीवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये बीसीसी ग्रुप के द्वारा संचालित, बीसीसी ग्रुप के द्वारा अनुप्राणित और बीसीसी ग्रुप के द्वारा ही श्रृंगारित है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत वो सारे कोर्सेज चल रहे हैं जो स्टूडेंट्स को, जो किसी भी युवक युवती को कुशल बनाए, क्योंकि कुशलता ही आने वाले समय का आधार है और यही कुशलता उनके हाथों में वो हुनर प्रदान करेगा जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे, हर घर परिवार हुनरमंद हो सकेगा और जिससे उनका पूरा परिवार सुदृढ़ हो सकेगा। तो वो सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और महंगी कोर्स है मेकअप आर्टिस्ट्री और ब्यूटिशियन का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लड़कियों के लिए ब्यूटी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसमें करियर स्कोप भी बहुत है। एक ये है। दूसरे सेक्टर की बात करें फैशन डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, योगा, इस सारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए और निर्भर बनाने के लिए। हर्षित जी, मैंने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भारत के सबसे सुपरस्टार रजनीकांत जी का जन्मदिन मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर आपने क्यों किया ऐसा? कोई इंस्टीट्यूट मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन आज आपने रजनीकांत जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। काफ़ी उत्साह देखा गया आप में। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमको जानकारी मिली है। क्या कहना चाहेंगे और क्यों ऐसा किया आपने? ये सही जानकारी आपको मिली है। हमने और हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे सभी स्टूडेंट से मिलकर भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत जी का 72वां जन्मदिवस 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था। देखिए, उनका जन्मदिवस मनाने का औचित्य और ये था कि देखिए, वो ऐसे शख्स हैं जो पहले बस में कंडक्टर का काम करते थे, लेकिन उनकी जो क्षमता थी, जो प्रतिभा थी, वो उनको आज पूरे भारत के सबसे बड़े स्टार के रूप में परिलक्षित और इस्टेब्लिश करती है, जो इस बात को परिभाषित करता है कि आपका रंगत, आपकी कद काठी माने नहीं रखती, आपका माने रखता है आपका हुनर। और यही संदेश हम सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि आप अपने कद काठी, रंगत को ना ध्यान में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने सीखने और अपने हुनर पे काम करें। यही हुनर आपको बहुत आगे ले जाएगा, ना केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि पूरे विश्व में आपके काम का परचम लहराएगा आपके काम से। हर्षित जी, मैंने ये भी देखा है कि आपके जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, काफ़ी सारी जानकारियाँ ले रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, किताबी ज्ञान तो उनको हो ही रहा है, लेकिन मैंने ये भी देखा फैशन डिज़ाइनर, फोटोशूट, वीडियोग्राफी, ऐसे तमाम सारे टेक्नोलॉजी काम बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट के और भी इंस्टीट्यूट चलते हैं बस्ती में, लेकिन आपके जो स्टूडेंट है इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं? ऐसा क्या है? ऐसा क्या करवाते हैं आप? देखिए, इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि हम इंस्टीट्यूट जो है ना अपना, वो उस कुएं की तरह है जो अपने स्टूडेंट की प्यास नहीं बुझाना चाहता, बल्कि हम अपने स्टूडेंट्स को और प्यासा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यही प्यासा बनाने की प्रवृत्ति इंसान को चांद पे ले जाती है, मंगल पे ले जाती है और इनोवेशन करने पे मजबूर करती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विधाना धनश्चा धर्मश्चा। अर्थात जिस तरह जल की एक एक बूंद निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी तरीके से निरंतर प्रयास करने से हमें सारे धर्मों की प्राप्ति हो जाती है, यानी प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हम अपने स्टूडेंट को वो सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो सारे सेमिनार प्रोवाइड करते हैं जो उनको उस योग बनाए, परफेक्ट बनाए कि आने वाले समय में वो भारत, पूरे बस्ती मंडल का नाम रोशन करे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे और यहाँ तक अगर आवश्यकता पड़े तो अपने देश का भी नाम रोशन करें। आपने कहा बस्ती मंडल का नाम ऊंचा करने के लिए, और रचनात्मक प्रक्रिया क्या है बस्ती के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे क्या करने वाले हैं? हम अपने बस्ती जिले के लोगों को, खासकर अपने स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट हम प्लान कर रहे हैं। इस इवेंट में हम बहुत सारे सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक ध्येय ये होगा कि पिछले सेशन में हमारे ब्यूटी कल्चर और मेकअप आर्टिस्ट के 100 से ज़्यादा बच्चियों ने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग के 100 से ज़्यादा बच्चियों ने भी अपना कोर्स कंप्लीट किया है, जिसका हम सर्टिफिकेशन सेरेमनी करने जा रहे हैं। उसमें हम बहुत बड़ा सेमिनार भी कराएंगे और बस्ती अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ बस्ती मंडल के प्रत्येक लोगों को ये मौका देंगे कि उस सेमिनार को यूटिलाइज करें और प्लेटफॉर्म देंगे जिससे वो अपना क्षमता दिखा सकें। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम मिस पूर्वांचल या मिस यूपी
ट्रॉफी या एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि हम मिस इंडिया रनअप को अपने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करें। उसके लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं, काम चल रही हैं और इसकी सूचना हम बहुत जल्द आपको देंगे और आपके माध्यम से सारे सुधी दर्शकों को प्रदान करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। क्या जो ये आप सेरेमनी करने जा रहे हैं, क्या इसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं? आपके तो जो स्टूडेंट है कोचिंग के वो तो आएंगे ही, लेकिन क्या बाहर के लोग भी आ सकते हैं? ऐसा कुछ क्या है, बताना चाहें? बिल्कुल, हमारे यहाँ अगर कोई भी एक्टिविटीज या सेमिनार होता है, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि पूरे बस्ती जनपद के लिए होता है, उस सब के लिए ओपन टू ऑल होता है। सर्टिफिकेशन सेरेमनी तो हो ही रहा है, हम एक बहुत बड़ा सेमिनार भी कराने जा रहे हैं जी। और उस सेमिनार में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। हमारी कोशिश है कि उस माध्यम से हम लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करें, उनको एक बड़ा पुरस्कार भी प्रोवाइड करें और जो ऐसे लोग हैं जो वाकई हुनरमंद हैं उनको हम एक अच्छा खासा अवार्ड के रूप में उनको फाइनेंस से रूप से भी उनकी हेल्प करें। हर्षित जी, आज के दौर में देखा जा रहा है कि शिक्षा बहुत महंगी हो जा रही है। ऐसे में बच्चे माँ बाप बच्चों का दाखिला नहीं करवा पाते, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोचिंग हो, कोई भी संस्था हो। मानसिक तनाव में आ जाते हैं पेरेंट्स भी, बच्चे भी। इस स्थिति में अगर कोई आपके शरण में आता है तो क्या करेंगे? देखिए, आपको जानकारी बड़ी खुशी होगी कि बीसीसी ग्रुप बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसका एक हिस्सा है। हमने फिर आपसे कहा कि बीसीसी ग्रुप एक वृक्ष है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसकी एक शाखा है। बीसीसी ग्रुप के अंतर्गत हम कौशल विकास योजना भी संचालित कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ से लेके लखनऊ, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती में भी हमने संचालित किया है। कौशल विकास योजना जो कि फुल्ली सरकार के द्वारा संचालित होती है, इसमें हम उन सारे गरीब, असहाय और आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, हम उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। अभी तक आपने कितने लोगों का दाखिला करवाया, इसमें कितने लोगों का करियर आपने बनाया? विकास योजना के माध्यम से अगर हम लखनऊ, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बस्ती को टोटल अगर आपको हम बताते हैं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। वर्तमान समय में अगर 400 सीटें हमारे पास आई हैं कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जिसमें हम बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे, उनको रोजगार भी देंगे, इसके साथ साथ निःशुल्क कॉपी किताब, ड्रेस वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। जिस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकेंगे सब करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी हम बता रहे हैं, वर्तमान समय में हम माध्यमिक विद्यालयों में भी कौशल विकास संचालित कर रहे हैं निःशुल्क। इसके साथ साथ जिला कारागार बस्ती जेल में भी इस समय हम कैदियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में और ब्यूटी कल्चर के फील्ड में निःशुल्क। कितने दिन से ये क्रिया चल रही है? देखिए, हमने आपको पूरा बताना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं बीसीसी ग्रुप की, जो विगत 12 वर्षों से संचालित है और बीसीसी ग्रुप के अंतर्गत ही सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में लगभग अभी तक 2700 से ज़्यादा लोगों का चयन सरकारी नौकरी में हुआ है। 2700 लड़कों को चयनित हो चुके हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से लगभग अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 10,000 लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब भी प्रोवाइड किया है, बहुत सारे सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी तरीके से हम सारे स्टूडेंट्स को इस योग्य बना सकें, उनका जीवन इस तरीके से बना सकें कि वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपने घर का, परिवार का, अपने शहर का, अपने जिले का, अपने मंडल का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें। हर्षित जी, हमारे बातों का सिलसिला काफी जारी रहा, दर्शक आपको देख भी रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे सवालों का आपने सामना किया। ये इंस्टीट्यूट कितने वर्षों से चल रहा है? देखिए, अगर हम बीसीसी ग्रुप की बात करते हैं तो बीसीसी ग्रुप लगभग 12 से 13-14 वर्षों से संचालित हो रहा है, लेकिन जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, इसकी न्यू 2020 में रखी गई। अब 12 साल हो गया, 12 साल के सफर का परिणाम क्या रहा? क्या इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी चलना है रास्ते को, मैं मंजिल मान लूँ कैसे? अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, अभी तो बस चलना स्टार्ट किया है। और हमारे लिए बस एक ही कहना है कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, सरकारी नौकरी दिया गया है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे भगवान हैं। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। बस्ती जनपद को क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? बस्ती जनपद के सभी लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम किसी भी रूप में किसी भी युवक की, किसी भी पर्सन की हेल्प कर सके तो हम खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानेंगे। एजुकेशन के फील्ड में अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसको मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा हो, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कोई इंग्लिश स्पीकिंग, कुछ योगा में किसी को जॉब चाहिए हो, तो निश्चित रूप से आप बीसीसी ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। बीसीसी को आपको हर दिशा में वो चीज़ें प्रोवाइड करने का कार्य करेगा, क्योंकि विगत 13-14 वर्षों में लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है। लोगों का प्यार है, स्नेह। हमारी ये कोशिश होगी कि हम किसी न किसी रूप में वो लौटाएं और इस ऋण से उऋण होने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, आपने सुना हर्षित जी को, बहुत सारी जानकारियां इन्होंने दी, हमारे सवालों का इन्होंने सामना किया।
हम चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि एक बार इस इंस्टीट्यूट में ज़रूर विजिट करें और देखें इनके उपलब्धियों को, इनकी क्वालिटी, इनकी स्पेशलिटीज़। इन्होंने 12 साल के सफ़र में इतना सब कुछ हासिल किया, इन्होंने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। लोकतंत्र को आप ऐसे ही मजबूत करते रहे अपने प्रश्नों के माध्यम से। ईश्वर करे आप उस तरह उस जगह पे जाएं जहां पे हर कोई आपके जैसा बनने की कोशिश करे। और आपके इस न्यूज ऑफ नेशन के सभी सुधी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं। ईश्वर करे आप अपने चैनल के माध्यम से हर वो प्रश्न उठाएं जो जनता का हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो। आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो दर्शकों, हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए अंदाज के साथ। और हर्षित जी, आपको नमस्कार, हम फिर मिलेंगे आपसे।